नमस्कार दोस्तों। बेरोजगारी एक बड़ा ही कॉमन मुद्दा होता है पब्लिक और सरकार के बीच में, जिसे अपने अपने टाइम पर लोग यूज करते हैं। जब भी सरकार को इलेक्शन जीतना होता है या फिर इलेक्शन आता है तो सबसे बड़ा मुद्दा बनाती है बेरोजगारी। सेम वैसे ही पब्लिक को जब सरकार के ऊपर उंगलियां उठाना होता है, जब सरकार को कुछ बोलना होता है, तो पब्लिक का भी सबसे बड़ा मुद्दा होता है बेरोजगारी। कितने बार लोग रोड पर प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं, कितने ऐसे वीडियो में देखने को मिला है कि लोग ट्रेनों को तोड़फाड़ करने लगते हैं, लेकिन ये चीज़ खत्म नहीं होता। और बेरोजगारी कोई नया मुद्दा नहीं है पब्लिक और सरकार के लिए, ये बहुत पुराना मुद्दा है और बहुत आगे तक चलेगा भी। ये खत्म होने का कोई चांस नहीं है। इससे रिलेटेड दो और मुद्दे होते हैं, जैसे महंगाई और गरीबी, लेकिन ये दोनों ही बेरोजगारी के नीचे आते हैं। अगर बेरोजगारी को खत्म कर दिया जाए तो महंगाई और गरीबी खुद से ही खत्म हो जाएगा, इसको करना नहीं पड़ेगा। इसी से रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट सोच रहा था, तभी मेरे दिमाग में एक बात आया कि अगर नोट मशीन से छापा जाता है, अगर नोट को छापने के लिए मशीन होती है, तो फिर ज़्यादा नोट छाप के इस देश से बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे को खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता? देश की बेरोजगारी और महंगाई को दूर किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। तो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रोक बताए नोट छापने के लिए, या फिर दुनिया भर के देशों ने एक मीटिंग बैठा रखा है कि अपने देश में इतना ही नोट छापना है, नहीं तो आपका देश मेरे देश से ज़्यादा अमीर हो जाएगा या फिर आप ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। इसमें क्या होता है? क्या सरकार द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रोक होता है? क्या होता है इसमें? क्यों ऐसा होता है? अगर नोट छापने के लिए मशीन आता है तो ज़्यादा नोट छाप के देश से गरीबी और बेरोजगारी खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता है? आइए समझते हैं आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों। इसमें एक बड़ा ही सिंपल लॉजिक काम करता है। जैसे पहला कारण होता है, ज़्यादा नोट नहीं छापने का पहला कारण होता है, ज़्यादा नोट छापने से मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, और मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी तो धन में कमी आने लगेगी। जैसे मान लीजिए आपने आज से 5 साल पहले यानी 2020 में चीनी का मूल्य था 20 रुपया। मान लीजिए 2020 में चीनी आप 20 रुपये किलो खरीद रहे थे, वहीं 2025 में यानी 5 साल बाद चीनी का मूल्य हो गया 45 रुपया, यानी 2 गुने से भी ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब 2020 की अपेक्षा 2025 में 5 साल के बीच में मुद्रास्फीति बढ़ गई है, और मुद्रास्फीति बढ़ गई है तो आपके धन में भी कमी आएगी। जैसे आप उस टाइम पे 20 रुपये किलो चीनी खरीद रहे थे, इस टाइम आप 45 रुपये 1 किलो चीनी का दाम दे रहे हैं, यानी आधे से भी ज़्यादा दाम बढ़ गया है। इससे मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी और धन में कमी आ सकती है। दूसरा इसमें कारण ये होता है कि दूसरा कारण इसमें ये हो सकता है कि आर्थिक असमानता बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए ज़्यादा नोट छापने से अमीर और ज़्यादा अमीर और गरीब जितने लेवल पर हैं उससे और गरीब होते जाएंगे। इससे आर्थिक असमानता बढ़ जाएगी, लोगों में भेदभाव बढ़ जाएगी, भेदभाव में वृद्धि आ जाएगी। तीसरा इसमें मेन कारण उसी जगह पे फिर से चला आएगा कि अगर बेरोजगारी रुक गई तो लोग फिर से गरीब हो जाएंगे और महंगाई दुगुनी बढ़ जाएगी। यही 2-3 मेन कारणें होती है जिसकी वजह से ज़्यादा नोट नहीं छापा जाता है। बाकी सरकार द्वारा किसी भी तरह का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर कोई लिमिट नहीं होता है, या फिर किसी भी अन्य देशों का कोई मीटिंग नहीं होता है कि नहीं इतना ही नोट छापना है, नहीं तो आपसे मेरा देश अमीर हो जाएगा या फिर मेरे से आपका देश अमीर हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी जब देश की स्थिति काफ़ी नीचे होने लगती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा ज़्यादा नोट छाप देता है और उस नोट को, उस पैसे को लोन पर दे दिया जाता है। अब एक बात समझिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10,000 रुपया का नोट छाप दिया और 10,000 रुपया देश में लोन पर दे दिया। अब उस 10,000 रुपया से मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 साल में जिसको लोन पर दिया था उन लोगों से पूरे 10,000 का 20,000 रुपया उसके पास वापस आया। अब समझिए लोन भी एक बहुत बड़ा बात होता है। जैसे रिजर्व बैंक ने तो 10,000 रुपया ही छापा था और 10,000 रुपया को लोन पर दिया था, लेकिन 1 साल बाद उसी पैसा का 20,000 रुपया उसको वापस मिल रहा है। यानी कि उसी 10,000 रुपया से कहीं ना कहीं से किसी के पास 10,000 रुपये एक्स्ट्रा घट गया और उसी का पैसा मेंटेन करके फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ले लिया। इसी तरह से सरकार पैसा लेती है पब्लिकों से, टैक्स लगाकर या लोन देकर। वाला बात यहाँ पर बहुत बड़ा बात था। अगर जितने भी लोग समझे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे आते रहेगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।